हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट करियर फीड। जैसा कि आपको पता है कि हम जो भी सरकारी चीज़ें होता है उसको लेकर के आते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे आपका डिप्लोमा के बारे में। ठीक है, डिप्लोमा में जो आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, और जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसके बाद जो आपको थर्ड सेमेस्टर में जाना होता है, तो थर्ड सेमेस्टर के लिए जो इनरोलमेंट है उसका आपको डेट आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हम ये भी देखें कि कौन सा बच्चा है जो कि आप थर्ड सेमेस्टर में जा सकता है। ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया है उसका, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चीज़ देख लें कि जो आपका नोटिफिकेशन निकला है, ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन निकला हुआ है। ठीक है, इस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम ये बात कर लेते हैं आपका सेकंड सेमेस्टर में एग्जामिनेशन हुआ। ठीक है, तो उसके बाद आप जो है थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए क्या है कि सबसे पहले आपका जो है प्रथम सेमेस्टर यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें, और जो आपका सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है, दोनों को मिला करके आपका 7 पेपर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर 7 पेपर में से अगर आपका एक भी ऐसा है कि आपका केरी है, तो आप जो है थर्ड सेमेस्टर के लिए जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आपका 7 पेपर क्लियर होना चाहिए। जिस बच्चे का 7 पेपर क्लियर है वही जाकर के जो आपका थर्ड सेमेस्टर है उसके लिए क्या होंगे, पात्र होंगे, यानी कि उसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक चीज और यहाँ पे सामने में आ रहा है कि जो बच्चा फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिया था, ठीक है, और जो फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी एक चीज है। उसके लिए क्या है कि आपको में जाने के लिए, ठीक है, यानी कि जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर में जाने के लिए आपका पहला और दूसरा सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। आपको पता है कि पहला दूसरा क्लियर होगा तभी जाकर आप तीसरा में जाएंगे। ठीक है, तो पहला दूसरा आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और तीसरा और चौथा मिलाकर या तो कोई केरी नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका थर्ड और फोर्थ मिला करके कोई भी केरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपका या फिर 2 पेपर में केरी होना चाहिए, यानी कि या तो केरी नहीं होना चाहिए या फिर आपका जो मैक्सिमम है 2 पेपर में केरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 3 पेपर केरी है तो आपको एडमिशन मिलेगा, नहीं। आपका जब तक 2 ही पेपर में केरी होना चाहिए। अगर जब तक 2 पेपर में केरी है तब तक आपको एडमिशन जो है, यानी कि 5वें सेमेस्टर के लिए आप क्या है, एलिजिबल है, आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपको नोटिफिकेशन निकला है, तो नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपका, ये नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको बता भी दूंगा कि कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। तो ये आपका 30 तारीख को ही निकल गया था, लेकिन 30 तारीख को आपका जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुआ था। इनरोलमेंट शायद आज हो गया है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इसमें आगे क्या करता है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे लिखा गया है सेवा में प्रचार प्रचार महोदय। ठीक है, सभी राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, निजी पॉलिटेक्निक संस्थान, इसमें क्या क्या है कि शर्त 2024 सेमेस्टर के, ठीक है, डिप्लोमा सेमेस्टर के थर्ड एवं फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का सेमेस्टर इनरोलमेंट सप्लीमेंट्री या फिर कंपार्टमेंटल परीक्षा का परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत 30/9/24 से लेकर के 3/10/24 तक बिना विलंब शुल्क के कराने का संबंध में। ठीक है, यानी कि जो आपका रीएवैल्यूएशन हुआ है, ठीक है, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आया हुआ है उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, जो आपका थर्ड सेमेस्टर उसमें इनरोलमेंट करवाना है, और जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर उसमें इनरोलमेंट करवाना है। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया कि आपका क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इनरोलमेंट के लिए। जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा था, जो सेकंड में था, यानी कि जो सेकंड पास कर चुका था, ठीक है, तो उसके बाद जो उसको 7 पेपर पूरा पूरा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद क्या होगा, वो थर्ड में जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख उपयुक्त विषयक संदर्भित पाठ के आलोक में सूचित करना है कि संसद के पत्रांक 30/51 दिनांक 2/8/24 के द्वारा सत्र 2024 डिप्लोमा सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के सभी छात्र छात्राओं को सेमेस्टर इनरोलमेंट की तिथि 4/8/2024 से 14/8/2024 तक निर्धारित की गई थी। यानी कि ये आपका पहले वाला, यानी कि जो फर्स्ट टाइम आपको सेमेस्टर इनरोलमेंट के लिए दिया गया था वो वाला है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि छात्र छात्राओं का पुनः मूल्यांकन का परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत संसद परिषद के पत्रांक 31/34 दिनांक 17/8/24 के द्वारा बिना विलंब शुल्क के सेमेस्टर इनरोलमेंट की तिथि दिनांक 21/8 से लेकर के 22/8, यानी कि आपका दूसरा वाला, फर्स्ट वाला जो आपका वो 4/8 से शुरू हुआ था और 14/8 को खत्म हुआ था। सेकंड वाला आपका 21/8/2024 से लेकर के 22/8/2024 तक चला था। ठीक है, जो आपका निर्धारित किया गया था। सप्लीमेंट्री या फिर कंपार्टमेंटल परीक्षा के परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत बिना विलंब शुल्क के सेमेस्टर इनरोलमेंट दिनांक 30/9/24 से लेकर के आपका 3/10/24 तक चलेगा। ठीक है, यानी कि ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, ये आपका थर्ड वाला हो, यानी कि फर्स्ट सेकंड आपका एनरोलमेंट हो चुका है। जिन बच्चों का पेपर में दिक्कत था, ठीक है, या तो वो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दिए या फिर जो आपका कंपार्टमेंटल एग्जाम दिए हैं, उसके बाद जो उसका मूल्यांकन हो गया है, उसके बाद ये आपका क्या किया गया है, जो इनरोलमेंट के लिए बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे और चीज यहाँ पे दिया गया है कि 4/10/2024 से 5/10/2024 तक संस्थान के सभी मेंटर शिक्षक से ऑनलाइन सेमेस्टर इनरोलमेंट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ठीक है, एचओडी प्रभारी से ऑनलाइन अप्रूवल एवं सबमिट करना क्या करेंगे, आप सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप एसबीटी के जो साइट है उस पर आएंगे। ठीक है,
ये जो आपका एसबीटी का साइट है, आप इस पे आएंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद जो आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका अनाउंसमेंट का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ये देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है अनाउंसमेंट का, ये जो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें ही क्या करना है आपको, आगे दिखेगा, ठीक है। इसमें तो अभी जो आपका ये वैकेंसी वाला कुछ है वो दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आप वेट करेंगे, जो आपका रिजल्ट वाला सेक्शन आएगा इसमें ही आप जब आगे जाएंगे तो इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप आ जाएंगे सीधा जो आपका ये वाला जो आपका पेज है, इस वाले पे आप आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपका यूजर नेम है, ठीक है, जो आपका यूजर नेम है वो आप यहाँ पे वो डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका पासवर्ड है वो डालेंगे, और जो नया बच्चा है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे मैंने पहले वाले वीडियो में बता भी दिया था, ठीक है। इस पे डालेंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका ये न्यू पेज इंटरफेस खुलेगा, उसके बाद यहाँ पे इस साइड में जो है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन पहले से होगा, तीसरा ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिया जाएगा सेमेस्टर इनरोलमेंट का, ठीक है। तो सेमेस्टर इनरोलमेंट में आप यहाँ पे जिस तरीके से इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऐड का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है, आप डायरेक्ट सबमिट नहीं करेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, ठीक है, आप पहले यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे जो आप क्या है सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।